मालिनी के माता पिता मालिनी की शादी कुणाल नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। कुणाल दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। शादी के बाद वह मालिनी से मारपीट करता है, उससे बात बात पे ताने देता है, उसकी बेइज्जती करता रहता है, बहुत उसको सताता रहता है। कुणाल की माँ भी अच्छी नहीं होती है, वह भी मालिनी से घर का पूरा काम करवाती है और खाने को भी कम देती है और उसके साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं करती है, अत्याचार करती रहती है। इस तरह से मालिनी अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई थी, लेकिन फिर भी ये सोच के रहती थी कि मेरे माता पिता ने ये रिश्ता मेरे लिए चुना है तो मुझे यहीं रहना है और जैसी भी ज़िंदगी है मुझे जीना है। लेकिन एक दिन तो कुणाल ने हद ही कर दी। कुणाल अपने दोस्तों के साथ घर पे आया था, घर पे ऐसे पार्टी वार्टी चल रही थी और यहाँ पे मालिनी से कुछ गलती हो जाती है तो कुणाल अपने दोस्तों के सामने मालिनी पे हाथ उठाता है और उसकी बेइज्जती करता है, उसको ताने मारता है, बहुत गालियाँ देता है। इस तरह से रोती हुई मालिनी बेचारी अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है और रोते रोते फाइनली अपने अपने प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बहुत ही दुखी हो जाती है बेचारी मालिनी, रोती रोती अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ से लिपट जाती है। वह अपनी माँ को ससुराल का सारा हाल कह सुनाती है। उसकी माँ को उसकी बेटी पर यकीन होता है और वो बोलती है, हाँ बेटा, हमसे ही गलती हो गई, हमने कुणाल के बारे में सही नहीं सोचा और हमने सोचा था कि कुणाल एक अच्छा लड़का होगा, लेकिन कुणाल ने तुम्हें खुश नहीं रखा और वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं आगे की कार्यवाही कंप्लीट करती हूँ। यानी कि उनका कहना था कि वो कुणाल से उसके डिवोर्स की बात करेंगी और थोड़े कुछ ही महीनों में फिर डिवोर्स हो जाता है। मालिनी अभी अपने ही घर में है लेकिन थोड़ा सदमे में होती है। उसे जब तभी कुणाल की बातें, कुणाल के ताने, कुणाल की गालियाँ, वो सब याद आता है, थोड़ा सा सहम जाती है। इसमें मालिनी की माँ उसका डॉक्टर से इलाज भी कराती है लेकिन बोलती है थोड़ा समय दीजिए, मालिनी अपने आप ठीक हो जाएगी और इनकी ज़िंदगी में किसी अच्छे पार्टनर की कमी है और अगर कोई आता है इनकी लाइफ में तो ये ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही मालिनी एक बार रोड क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पे गाड़ी आ रही थी लेकिन मालिनी का ध्यान नहीं होता है तो वहाँ से आदित्य भी जा रहा था और आदित्य मालिनी को उस कार एक्सीडेंट से बचा लेता है। वो उसको घर लेके आता है और आदित्य फिर मालिनी की माँ से बातचीत होती है, सब उसे बता देती है। फिर आदित्य और मालिनी धीरे धीरे मुलाकात होने लगती है। आदित्य को मालिनी पसंद करने लगती है और आदित्य भी मालिनी को पसंद करने लगता है। फिर मालिनी की माँ आदित्य और मालिनी का विवाह करवा देते हैं। इस तरह से मालिनी की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। आदित्य मालिनी को बहुत खुश रखता है। शुक्रिया। ये कहानी मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी सच्चे पात्र या सच्ची घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। शुक्रिया।